7,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उस शहर के बनने से उस क्षेत्र में आ जाएगा और साथ ही साथ 50,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा और 2 लाख लोगों को आने वाले समय में उनकी आवासीय व्यवस्था वहाँ पर हो जाएगी। और इसके अलावा जो राज्य के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं उद्यान के क्षेत्र में, जो हमने 1 लाख हमारे जो 1 लाख आने वाले समय में लोगों को रोजगार देने की योजना है, पॉली हाउस बनाने की योजना है, उस पॉली हाउस योजना के बारे में उद्यान के क्षेत्र में कीवी मिशन, एप्पल मिशन और दालचीनी मिशन, इन सब पर जो राज्य सरकार काम कर रही है प्राथमिक सेक्टर पर, उसकी भी उनको उस जानकारी से अवगत कराया है, जिसमें कि आने वाले सालों में जीएसडीपी जो हमारी राज्य की सकल घरेलू उत्पाद है, उस घरेलू उत्पाद को डबल कैसे करने का हमने जो योजना बनाई है उसके बारे में जानकारी दी। नहीं, उनको चूँकि उन्होंने कहा है कि जैसे ही मौसम इत्यादि और अपने कार्यक्रमों के अनुरूप वो समय निश्चित रूप से देंगे। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि आदि कैलाश यात्रा, जो कि एक बहुत हमारे धार्मिक महत्व का स्थान है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की स्वयं की भी इच्छा है कि वो उन स्थानों पर जाएं। और गत वर्ष से ही वो उन्होंने जब बाबा केदार में आए थे, भगवान बद्री विशाल में आए थे, और वाइब्रेंट विलेज की जो योजना माड़ा गांव, जिस गांव को भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उन सभी गांवों को जो प्रथम गांव की संज्ञा दी है, उस प्रवास में भी उन्होंने इच्छा व्यक्त करी थी आदि कैलाश जाने की। और पहले भी चूँकि नारायण आश्रम और ऐसे अनेकों स्थान हैं, उन स्थानों पर प्रधानमंत्री जी ने पहले भी प्रवास किया हुआ है, पहले भी वहाँ गए हुए हैं। देखिए, 4 धाम यात्रा चूँकि 22 अप्रैल से शुरू हुई है और यमुनोत्री और गंगोत्री क्षेत्र में यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन केदारनाथ जी में लगातार पिछले 20 दिनों से लगातार भारी बर्फबारी हो रही है। उसके कारण से काफ़ी चूँकि वहाँ पर स्थिति जटिल है और हमने बार बार सभी से अनुरोध किया है कि जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री देश भर से यात्रा पर आ रहे हैं, केदारनाथ जी की यात्रा वो तभी प्रारंभ करें जब मौसम के बारे में उनको ठीक प्रकार से उनकी जानकारी हो जाए। मौसम ठीक रहने वाला है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी श्रद्धालु, जो भी हमारे आस्थावान भक्तगण पूरे देश दुनिया से आते हैं, उनको किसी प्रकार की वहाँ पर परेशानियों का सामना न करना पड़े, क्योंकि बाबा केदार की जो यात्रा है वो यात्रा बहुत कठिन भौगोलिक स्थितियों में है, दुर्गम है। इसके साथ साथ बर्फबारी के कारण से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर स्थिति सामान्य से कठिन है। इसलिए हम बार बार सबसे अनुरोध कर रहे हैं और आप सबके माध्यम से भी कि जब तक ये बर्फबारी या मौसम ठीक नहीं हो जाता है, तब तक अपनी यात्रा करने से पहले मौसम के बारे में ज़रूर जानकारी देखिए। उस पर जांच चल रही है और ऐसे मामलों में अनावश्यक रूप से राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जांच जब हो रही है तो जांच में जो सही होगा उस पर निर्णय आ जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट की जो कमेटी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में बनी थी, उस कमेटी ने बहुत सारा काम कर लिया है और कमेटी ने स्टेक होल्डरों से भी बात कर ली है, बीच बीच में जनता के सुझाव भी ले लिए हैं। अनेकों प्रकार से उनका ड्राफ्ट तैयार होने की दिशा में अंतिम चरण पर है और जून के माह के अंत तक उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि वो हमको ड्राफ्ट दे देंगे और ड्राफ्ट के उनके देने के बाद हम उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।